हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे जिला दर्शन। उसमें हम आज के इस एपिसोड में कानपुर मंडल के जिलों को देखेंगे, जिसमें 6 जिले आते हैं। इन सभी का डिस्कस करेंगे, जिसमें कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया, ये 6 जिले जो हैं इस मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आप मानचित्र में इस तरीके से मैप में देख सकते हैं, इनकी अवस्थिति यहाँ पर स्थित है। और यूपी ट्रिपल एससी में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जिन जिलों से, उनका हम लास्ट में जो है क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसके पिछला वाला अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पर जाइए, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, पहला जिला हम यहाँ पे देखेंगे औरैया। औरैया का मैप कुछ इस तरीके से ये कन्नौज जिले से टच करता है, इधर कानपुर देहात और जालौन और इटावा जिले से टच करता है। ठीक है, औरैया जिले की स्थिति की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय औरैया में ही है। ये कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। इसका पहले नाम या पूर्व नाम या उपनाम इसको कहा जाता है द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, इसका उपनाम क्या है? द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। यानी कि औरैया के बारे में अगर पूछा जाए कि द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी किस जिले को कहते हैं, तो औरैया जिले को कहा जाता है। इतिहास स्थापना की बात करें तो 17 सितंबर 1997 ईस्वी को औरैया का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। यह क्षेत्र सेंगर राजपूतों की वीर स्थली रही है। सेंगर वंशीय कनार धनी महाराणा धीराज श्री विवेक देव का विवाह कन्नौज के सम्राट जयचंद्र गहड़वाल की बहन देवकला से हुआ था। दहेज में उन्हें यह पूरा क्षेत्र प्राप्त हुआ था। यहाँ के प्रसिद्ध देवकली मंदिर भी इन्हीं ने अपनी पत्नी देवकली के नाम पर बनवाया था। ग्वारी राजवंश का भी यहाँ पर विशेष महत्व रखता है। 18वीं शताब्दी में राजा रतन सिंह लोधी राजपूत यहाँ राज करते थे और उनकी वीरता और शौर्य गाथाएं आज भी प्रचलित हैं। इसका क्षेत्रफल औरैया जिले का 2016 वर्ग किलोमीटर है और ये 17 सितंबर 1997 को औरैया और विधुना तहसील इटावा जिले से अलग करके नया औरैया जिले में शामिल किया गया था। औरैया जिला जो है ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। पूर्व में कानपुर देहात से सीमा रेखा बनाता है, पश्चिम में इटावा से सीमा रेखा बनाता है, उत्तर में कन्नौज से सीमा रेखा टच होती है इसकी, और दक्षिण में जालौन से सीमा रेखा बनाता है। यहाँ से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, एक है NH91A, एक है NH02। ठीक है, यहाँ पे बेतवा नदी, यमुना नदी और सेंगर नदी प्रवाहित होती है इस जिले से होकर। दुग्ध प्रसंस्करण इकाई यानी कि देशी घी का उत्पाद यहाँ पे होता है। ठीक है, चावल एवं दाल की मिलें लगी हुई हैं, गैस उद्योग का काम होता है। NTPC रेशम उद्यान और विकास केंद्र है। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर संयंत्र NTPC में यहीं पर स्थित है। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत दूध प्रसंस्करण को रखा गया, यानी कि घी उत्पाद को रखा गया है। लोकसभा सीट संख्या यहाँ पे 2 है, एक है इटावा SC और दूसरा है कन्नौज। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 3 है, तहसील की संख्या 3 है, विकास खंड की संख्या 7 है। ठीक है, कुल ग्राम की संख्या यहाँ पे 848 है, कुल ग्राम पंचायत 474 है, नगर पालिका परिषद 1 है, नगर पंचायत टोटल 6 है। यहाँ की जनसंख्या कितनी है तो 13,79,545 यहाँ की जनसंख्या है। ठीक है, निवास करती है। इसमें से शहरी जनसंख्या 16.98% है और ग्रामीण जनसंख्या 83% यहाँ की निवास करती है। और ये उत्तर प्रदेश से कुल जनसंख्या का भाग 0.69% यहाँ पे निवास करता है। औरैया जिले की साक्षरता दर 78.95% है, पुरुष साक्षरता दर 86.11% और महिला साक्षरता दर 70.61% है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व 684 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। औरैया जिले का लिंगानुपात 864 प्रति 1000 पुरुषों पर है। ठीक है, जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर यहाँ का 16.91% रहा था। यहाँ पे रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र प्लास्टिक सिटी यहाँ पे जो प्रस्तावित है, ठीक है, संस्थान, यहाँ पे कोई उत्सव या मेला नहीं होता। दर्शनीय और धार्मिक स्थल की बात करें तो देवकली मंदिर कहाँ पर है? औरैया जिले में है। गुरैया मंदिर कहाँ है? औरैया जिले में। बड़ी देवी मंदिर, श्री साईं मंदिर, भगवा काली, कामदेव, गोरैया देवी काली, बड़ी देवी देवकाली मंदिर, ये सभी औरैया जिले में पड़ता है। बंजारा नृत्य इस जिले का मुख्य नृत्य है। औरैया जिले के डिबियापुर में NTPC में उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर संयंत्र स्थापित किया गया है और सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला यही अपना औरैया जिला आता है। ठीक है,
एक क्वेश्चन इससे यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया था कि यूपीएसआईडीए की एक प्रमुख योजना जो दिबियापुर प्लास्टिक पार्क ये कहाँ पर स्थित है, तो ये औरैया जिले में ही स्थित है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यह जो प्लास्टिक पार्क है ये औरैया जिले में लगभग 275 एकड़ भूमि में फैला हुआ पार्क है। इस पार्क की स्थापना गेल, एनटीपीसी, सीआईपीईटी, एमएसएमईडीआई और वित्तीय संस्थान सिडबी और नाबार्ड और हुडको के समन्वय से किया गया था। तो ये था औरैया जिला। अब इसके बाद कानपुर मंडल के अंतर्गत अगला जो जिला है वो हम देखेंगे इटावा जिला। इटावा जिला कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। ये सीमा रेखा कन्नौज से बनाता औरैया, जालौन, मध्य प्रदेश से इसका सीमा रेखा टच होता है। साथ ही साथ आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी से सीमा रेखा ये टच करता है। इटावा का मुख्यालय इटावा ही है और इसका पूर्व नाम इसको चंबल नगर या फिर इष्टकापुर के नाम से भी इसका इतिहास रहा है। इटावा का नाम ईंट बनाने के नाम पर रखा गया था क्योंकि सीमाओं के पास बहुत से ईंट के केंद्र हैं। यमुना एवं चंबल नदियों के मध्य स्थित इटावा महाभारत काल में पांचाल प्रदेश का अंग था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम इसी जनपद के क्या थे, कलेक्टर हुआ करते थे। 1857 के विद्रोह के समय जनपद पर विद्रोहियों द्वारा कब्जा कर लिए जाने पर ए.ओ. ह्यूम ने महिला वस्त्र पहनकर अपनी जान बचाई थी। इसका क्षेत्रफल 2311 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, यह जो है यमुना और चंबल नदियों के मध्य जो है ये स्थित है। पूर्व में औरैया जिला टच होता है, पश्चिम में आगरा, उत्तर में फिरोजाबाद और मैनपुरी से और दक्षिण में जालौन और मध्य प्रदेश राज्य से इसका सीमा रेखा टच करता है। यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19A, NH-92, NH-02, NH-719 गुजरता है। यमुना नदी, चंबल नदी, क्वारी, सिंधु, पहुज ये सभी नदियाँ जो है इटावा जिले में बहती हैं। यहाँ पे एक सरसई नावर झील याद रखिएगा, गुलाबी कमल के फूलों के लिए प्रसिद्ध है और भाखा झील इटावा जिले में ही स्थित है। ठीक है, कपड़ा, रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, धातु और खनिज, पेट्रोलियम, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, दरी उद्योग का काम इटावा में होता है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य इटावा में है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा और इटावा में फैला हुआ है। यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत वस्त्र उत्पाद को रखा गया है। ठीक है, लोकसभा सीट जो है यहाँ पे 1 है। विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 3 है, जसवंत नगर, इटावा, भरतना। 6 यहाँ पे तहसील है। विकास खंड यहाँ पे 8 है। कुल ग्राम इटावा में 692, ग्राम पंचायत की संख्या 471, नगर पालिका परिषद 3 है, नगर पंचायत 3 है। इटावा की जनसंख्या 15,81,810 है, जिसमें शहरी जनसंख्या यहाँ पे 23.16% और 76% यहाँ पे क्या है आबादी ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का भाग यहाँ पे 0.79% निवास करती है। साक्षरता दर यहाँ की 78.41%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 86% और महिला 69% जो है साक्षर हैं। जनसंख्या घनत्व 685 प्रति वर्ग किलोमीटर है और 870 यहाँ का लिंगानुपात है। ठीक है, जनदशकीय वृद्धि दर की बात करेंगे तो 18.15% यहाँ की रही है। यहाँ पर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र, एशियाई बब्बर शेरों का पहला प्रजनन केंद्र, उत्तर प्रदेश मेडिकल विज्ञान विश्वविद्यालय, लोहिया पर्यावरणीय उद्यान, वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र जो कि निर्माणाधीन है, मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद्र पुरुष स्पोर्ट्स कॉलेज, एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल जो कि यहाँ पे स्थित है। यहाँ इटावा में कार्तिक पक्ष मेला लगता है और सफेद महोत्सव आयोजित होता है। आसही किला यहाँ पर स्थित है। ठीक है, विक्टोरिया पार्क यहाँ पे स्थित है। राजा सुमेर सिंह का किला यहाँ इटावा में। ठीक है, टिक्सी मंदिर, पंचनंदा, मूंज, काली वाहन मंदिर, लखना मंदिर, दरगाह हजरत अबुल हसन शाह वारसी, भरे, आसई, चक्रनगर, पिलुआ, सैफई ये सभी इटावा में ही अवस्थित है। अन्य की बात करेंगे तो विक्टोरिया पार्क, सफारी पार्क, राजा सुमेर सिंह का किला ये प्रसिद्ध है। प्रमुख हस्तियां यहाँ की रही हैं जैसे बाबू गुलाब राय जो निबंधकार थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति यहीं के से संबंधित हैं, मुलायम सिंह यादव पद्म विभूषण से सम्मानित, उपनाम धरतीपुत्र के नाम से इन्हें जाना जाता है। महाकवि गंग, महाकवि देव ये सभी इसी जनपद के क्या थे, निवासी थे। इटावा घराने के उस्ताद इनायत खां के गौरीपुर रियासत के में निवास करने के कारण सितारवाद की यह परंपरा गौरीपुर घराने के नाम से जानी जाती है। और इमदाद खां जो है इसी संगीत घराने के लोकप्रिय कलाकार थे। इसी जनपद में विश्व का एकमात्र स्थल पंचनंदा जिसमें 5 नदियों जिसमें यमुना, चंबल, क्वारी, सिंध और पहुज नदियों का संगम होता है। और इसी जनपद में सोहेन गांव के दक्षिण पूर्व में चंबल नदी का यमुना नदी में संगम होता है। प्रदेश का सर्वाधिक अवनाल का प्रदन जनपद है ये इटावा। ठीक है,
क्वेश्चन यहाँ से बना था कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो इनायत खान ये इटावा जिले से संबंधित है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सितार वादक थे नवाब इनायत खान। इनका जन्म 1894 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये प्रमुख सितार वादकों में से एक थे। ये प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद बिलायत खान के पिता थे। नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित। इनकी मृत्यु 1938 में कोलकाता में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सितार और सुरबहार के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है, तो वो है इटावा जिला। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि उत्तर प्रदेश में एक बब्बर सफारी स्थापित किया जा रहा है, यानी स्थापित हो चुका है अभी वर्तमान में, तो ये इटावा में हो चुका है। ठीक है, 2013 और 16 के क्वेश्चन पेपर में बना हुआ था क्वेश्चन। चलिए, कानपुर मंडल का अगला जिला है फर्रुखाबाद जिला। इससे जिले की अगर हम बात करेंगे मैप में, तो शाहजहांपुर, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, एटा, कासगंज और बदायूं जिले से ये टच करता है। ठीक है, फर्रुखाबाद जिले का मुख्यालय की बात करेंगे तो फतेहगढ़ है। ठीक है, मंडल कानपुर के अंतर्गत आता है। इसका पूर्व नाम पांचाल नगर और उपनाम फर्रुखसियर के नाम पर फर्रुखाबाद रखा गया था। इतिहास की बात करेंगे तो मोहम्मद खान द्वारा 1714 में फर्रुखसियर के नाम पर फर्रुखाबाद की स्थापना की गई थी। फर्रुखाबाद जनपद का इतिहास बहुत ही दूरस्थ और प्राचीन काल है। संकीसा और काम्पिल में बड़ी संख्या में पत्थर की मूर्तियां मिली हैं। जनपद महाभारत काल से संबद्ध रखता है और यह जनपद गंगा एवं रामगंगा के तट पर अवस्थित है। महाभारत काल के दौरान काम्पिल यानी कि फर्रुखाबाद दक्षिण पांचाल की राजधानी थी, जहाँ पर द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। और उल्लेखनीय कि यह जनपद जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर विमलनाथ की जन्मस्थली है। इस जनपद को मगध के नंद साम्राज्य से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ का क्षेत्रफल 2181 वर्ग किलोमीटर है। सीमा रेखा की बात करेंगे तो पूर्व में हरदोई, पश्चिम में कासगंज, एटा और मैनपुरी, उत्तर में शाहजहांपुर और बदायूं, दक्षिण में कन्नौज और मैनपुरी से सीमा रेखा टच करता है। ठीक है, यहाँ से गंगा, रामगंगा, कालंदी और ईशान नदियाँ बहती हैं। कुठला झील जो है यहीं फर्रुखाबाद में स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर फर्रुखाबाद से बहती हैं। यहाँ पर कपड़े की बुनाई होती है, जूट उद्योग हो गया, आलू चीनी मिल है, तंबाकू उद्योग, पीतल एवं लकड़ी से बनी डाइयों एवं ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। कपड़ों की छपाई उद्योग आदि का काम होता है। ठीक है, वस्त्र छपाई ODOP के तहत रखा गया है और जरी जरदोजी का काम भी रखा गया है। यहाँ पे फुलवा आलू को जो है GI टैग प्रदान किया गया है। लोकसभा सीट की संख्या 1 है, विधानसभा 5 है, तहसील 3 है, छावनी परिषद 1 है, ब्लॉक जो है 7 संख्या है। कुल ग्राम 1007 है, ग्राम पंचायत 580, नगर पालिका परिषद 2 है, यहाँ पे नगर पंचायत 7 है। फर्रुखाबाद की जनसंख्या कितनी है, तो 18,85,000 यहाँ की जनसंख्या है और इसमें शहरी जनसंख्या 22% है, बाकी 77.9% जो है ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। उत्तर प्रदेश से कुल जनसंख्या का भाग यहाँ पे 0.94 निवास करता है। साक्षरता दर यहाँ का 69% है, इसमें से पुरुष साक्षरता दर 77%, महिला साक्षरता दर 59.4% है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व 864 है। लिंगानुपात फर्रुखाबाद का 874 है। 20% यहाँ का दशकीय वृद्धि दर रहा है। संस्थान की बात करेंगे तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जो कि निर्माणाधीन है, मेजर SD सिंह विश्वविद्यालय जो कि ये भी निर्माणाधीन है। मनकापुर मेला यहाँ लगता है, रामनगरिया मेला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। श्रृंगी रामपुर मेला ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फर्रुखाबाद में ही लगता है। श्रावणी मेला, काम्पिल पर्यटन महोत्सव, ये सभी फर्रुखाबाद में ही लगता है। काम्पिल जो कि जैन धर्म संकीसा कपिल मुनि आश्रम है। श्रृंगी ऋषि मंदिर है, यहाँ पे श्वेतांबर और दिगंबर मंदिर, रामेश्वरम धाम, कम्पिल तीर्थ, श्रृंगी रामपुर और संकीसा नीम करोरी धाम, दरगाह शेखपुर आदि सभी यहीं पर स्थित है। जरी जरदोजी का काम ऊन एवं रेशम पर हाथ छपाई और तरकसी लकड़ी का टुकड़ा, ये सभी काम यहाँ पे किए जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन। पहला, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था, तो इनका जन्म फर्रुखाबाद में ही हुआ था। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था, तो 26 मार्च 1907 को। ठीक है, इन्हें आधुनिक मीरा के रूप में भी जाना जाता है। ये छायावाद की प्रमुख कवयित्री थी। इनकी प्रमुख रचनाएं सांध्य गीत, छड़दा के चलचित्र, मेरा परिवार, दीपशिखा, नीरजा, निहार आदि है। काम्पिल मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है जो फर्रुखाबाद में लगता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश किस जिले में पड़ता है, तो ये भी जो है कहाँ पर, फर्रुखाबाद में ही पड़ता है।
माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित कहाँ पर अपनी माँ को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्म देवराजेंद्र के साथ अवतीर्ण हुए थे, तो वो कौन सा स्थान था, तो वो था संकसिया। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पड़ता है कहाँ पर, फर्रुखाबाद में ही पड़ता है संकसिया, जहाँ पे गौतम बुद्ध जो अपनी माँ को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए थे। फर्रुखाबाद कला का पर्याय बन गया, किसका पर्याय बन गया, तो फर्रुखाबाद में हाथ की छपाई का काम बहुत होता है, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले जिले की बात करेंगे, कन्नौज जिला देखेंगे। कन्नौज जिला जो है ये हरदोई से टच करता है, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, मैनपुरी और फर्रुखाबाद से टच करता है कन्नौज जिला। कन्नौज का मुख्यालय कन्नौज ही है। इसका पूर्व नाम इसे इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। खुशबुओं का शहर कहा जाता है। कान्यकुब्ज और महोदय श्रीनगर इसका पुराना नाम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये से भी पूछा गया क्वेश्चन है। पांचाल महाजनपद का यह भाग है। इसकी स्थापना 8 सितंबर 1997 को किया गया। इसका जो क्षेत्रफल है 2093 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, ये गंगा नदी के किनारे स्थित है और पूर्व में सीमा रेखा बनाता है। ये हरदोई से, उन्नाव और कानपुर नगर से। पश्चिम में मैनपुरी से सीमा रेखा टच होता है। उत्तर में फर्रुखाबाद हरदोई से सीमा रेखा टच होता है। ठीक है, दक्षिण में इटावा, औरैया और कानपुर देहात से इसका जो है सीमा रेखा बनाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पे NH 091A और NH 0091 यहाँ से गुजरता है। यहाँ से गंगा नदी, काली नदी, रामगंगा और ईशान नदी जो है गुजरती है। यहाँ पे देवरिया ताल, बहोसी ताल, लाद झील और मेहंदी घाट अवस्थित है। निचली गंगा नहर यहाँ पे जो है स्थित है। कपड़ों की बुनाई का काम होता है। ठीक है, कपड़ों की घुनाई का काम होता है। जूट उद्योग है, आलू, चीनी मिल, तंबाकू उद्योग है, पीतल एवं लकड़ी से बनी डाई और ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। कपड़ों पर छपाई एवं सुगंधित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जिसमें आलू, इत्र और सुगंधित तेल, गाय के दूध आधारित डेयरी प्लांट आदि सभी कार्य यहाँ पे उद्योग धंधे हैं। यहाँ पे लाख बहुसी पक्षी विहार फेमस है। ठीक है, जैकल, ब्लूबेल, मोंगोज, मछली पकड़ने वाली बिल्ली आदि जो है इस पक्षी विहार में पाए जाते हैं, रहते हैं। ठीक है, ODOP के तहत इत्र को जो रखा गया और GI टैग में भी इत्र को ही प्रदान किया गया, GI टैग। कन्नौज में 1 लोकसभा सीट है, 3 विधानसभा सीट है, 3 तहसीलें हैं, 8 ब्लॉक हैं यहाँ पे। कुल ग्राम की संख्या 752 है, ग्राम पंचायत 504 है, 3 नगर पालिका परिषद, 5 जो है यहाँ पे नगर पंचायत है। कन्नौज की संख्या कितनी, तो 16,56,616 है, जिसमें शहरी जनसंख्या 16.9% और बाकी 83% जो है ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, जो कि उत्तर प्रदेश के कुल भाग का कितना है, 8.83% यहाँ पे निवास करती है। साक्षरता दर कन्नौज की 72.7%, जिसमें से 80.9% पुरुष साक्षरता दर, महिला है 63.3% साक्षरता। 792 यहाँ का क्या है, जनसंख्या घनत्व है। 879 यहाँ का लिंगानुपात है। 19.2% दशकीय वृद्धि दर रहा था। यहाँ पर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है। दर्शनीय स्थल में देखेंगे तो पंचवटी मंदिर, समत मातृका प्रतिमा, अन्नपूर्णा मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, जयचंद्र का किला, हाजी शरीफ दरगाह, छेमकली मंदिर, सूफी संत मखदूम, जहानिया का मकबरा, अन्नपूर्णा मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, ये सभी जो है यहाँ पे मंदिर स्थित है, अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क स्थापित किया गया है। इसमें प्रमुख संग्रहालय में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय 1996 बनाया गया, बाल संग्रहालय, निर्यात की जाने वाली इत्र, परफ्यूम, चंदन निर्मित वस्तुएं, लकड़ी का तेल आधारित परफ्यूम एवं गुलाब जल निर्यात किया जाता है। वर्ष 2023 में कन्नौज ई-ऑफिस प्रणाली प्रारंभ करने वाला प्रदेश का पहला जनपद है। यहाँ पर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क बनाया जा रहा है। अभी विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन आया हुआ था कि राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने लगभग 647 ईस्वी तक शासन किया, उनकी राजधानी निम्नलिखित में से किस स्थान पर रही थी इनमें से, तो इनकी राजधानी कहाँ पर रही थी, तो इनकी राजधानी रही थी कान्यकुब्ज, जो कि कन्नौज के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। आंसर यहाँ पे C ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, राजा हर्षवर्धन जो थे, इन्होंने कान्यकुब्ज यानी कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। कन्नौज को महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन पुष्यभूमि वंश का प्रमुख शासक था। 643 ईस्वी में अपनी राजधानी कन्नौज में महान धार्मिक सभा का आयोजन किया। हर्षवर्धन ने प्रियदर्श का रत्नावली नागानंद नामक नाटक भी लिखा है। चलिए, निम्नलिखित में से किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता था, तो वो था कन्नौज। आंसर D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर हैं, जैसे कोइल,
तो इनकी वर्तमान नाम क्या है? अलीगढ़, महोत्सव नगर, महोबा, महोदय श्री, कन्नौज, जेजाक, भुक्ति, बुंदेलखंड को कहा जाता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके इसके बाद कथन और कारण को उत्तर देना था। कन्नौज इत्र का शहर है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग। अब यहाँ से बताना था कि इसमें से कौन सा सही है, कथन सही या कारण सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका देखिए ए तो सही है परंतु आर गलत है। मतलब कि कथन सही है कि कन्नौज इत्र के शहर के नाम से जाना जाता है, लेकिन कन्नौज के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का निर्माण होता है या इत्र का उद्योग है, तो ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि सभी के यहाँ इत्र का उद्योग नहीं है। ठीक है, इत्र व्यवसाय के अतिरिक्त कन्नौज तंबाकू व्यापार के लिए भी जाना जाता है। अगले जिले की बात करेंगे तो कानपुर देहात आ जाता है। कानपुर देहात जो है ये कानपुर नगर से टच करता है, हमीरपुर, जालौन, औरैया और कन्नौज से सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसका मुख्यालय इसका देखिए बदला हुआ नाम अकबरपुर माटी। याद रखिएगा 11 अप्रैल 1994 को जिले का मुख्यालय अकबरपुर माटी को बनाया गया है। ठीक है, पूर्व नाम इसका रमाबाई नगर था, जो कि इसकी स्थापना किया गया था 23 अप्रैल 1981 को। कानपुर जिले को 1981 में 2 जिले में विभाजित किया गया। सम्राट अकबर के दीवान थे शीतल शुक्ल का उल्लेख वर्ष 1878 में प्रकाशित एफ.एन. राइट की पुस्तक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्टिव एंड हिस्टोरिक अकाउंट में माउंट गोमरी के गजेटियर में उल्लेख है कि अकबरपुर में शीतल शुक्ल तथा छब्बा कलार द्वारा 2 तालाब निर्मित कराए गए। इसका क्षेत्रफल कितना है कानपुर देहात का? तो 3021 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह यमुना नदी के किनारे पर अवस्थित है। ठीक है, इसका सीमा रेखा बात करेंगे तो पूर्व में कानपुर नगर से बनाता है। ठीक है, पश्चिम में औरैया, उत्तर में कन्नौज, दक्षिण में जालौन और हमीरपुर से सीमा रेखा टच करता है। यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। पहला इसमें NH91 और NH39 2 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं यहाँ से। यमुना नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। मगही झील और इटैली झील 2 झीलें यहाँ की प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये दोनों झीलें याद रखिएगा। उद्योग धंधों की बात करेंगे तो चमड़ा उद्योग, नायलॉन, पेंट, वनस्पति घी, फर्नीचर, पॉलिस्टर, फिल्म निर्माण, एल्युमिनियम, हैंडलूम, जूते औद्योगिक क्षेत्र हैं। यह जनपद रनिया से जैनपुर तक का जो है एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र है। पक्षी अभ्यारण्य कोई उपलब्ध नहीं है। जस्ता बर्तन को यहाँ पे ODOP के तहत रखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे लोकसभा सीट की संख्या 1 है, विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 4 है। ठीक है, तहसील की संख्या 6, विकास खंड की संख्या 10, कुल ग्राम यहाँ पे 1036 है और ग्राम पंचायत की संख्या 640 है। नगर पंचायत यहाँ पे 2 है, नगर पंचायत की संख्या 9 है। इसके बाद यहाँ पे कानपुर देहात की जनसंख्या की बात करेंगे तो 17,96,184 लोग कानपुर देहात में निवास करते हैं, जिसमें से 9.6% मात्र शहरी जनसंख्या है। बाकी ग्रामीण जनसंख्या 90% यहाँ पे है। ठीक है, 862 जो है ये यहाँ के ग्रामीण लिंगानुपात है। उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या का भाग यहाँ पे कितना? तो 0.9% निवास करती है। 75.7% यहाँ पे साक्षरता दर, जिसमें पुरुष 83% और 66.8% महिलाएं साक्षर हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे 595 है। 865 यहाँ का लिंगानुपात है। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? दशकीय वृद्धि दर होता है 14.89% रहा है यहाँ इस जिले का। संस्थान यहाँ पे भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो स्थित है 2008 में बनाया गया। कृषि विज्ञान केंद्र और मेडिकल कॉलेज अवस्थित है। दशहरा मेला यहाँ पे लगता है, युवा उत्सव होता है, बागवानी किसान मेला लगता है, दक्षिण मुखी हनुमान मेला जो कि लगता है। वन चेतना केंद्र यहीं पर स्थित है। शुक्ला तालाब है, कात्यायती देवी मंदिर है, दुर्वासा ऋषि आश्रम है, बूढ़ा बरगद और बानेश्वर महादेव स्थित है। ठीक है, अन्य की बात करें तो प्राचीन बरगद का वृक्ष जो शिव बजरंग धाम किशनपुर के नाम से जाना जाता है। भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म कानपुर देहात के जनपद परोख ग्राम में हुआ है। ठीक है, अगला जिला कानपुर मंडल का इसमें आता है कानपुर नगर। ठीक है, इसे उन्नाव से सीमा रेखा टच होता है। फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात, इधर कन्नौज और हरदोई से सीमा रेखा बनाता है। कानपुर नगर की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय कानपुर में ही है। ठीक है, और मंडल जो है कानपुर नगर के अंतर्गत आता है। पूर्व नाम इसका था उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उपनाम से जानते हैं उद्योग नगर कहा जाता है, चर्म नगर कहा जाता है। कान्हापुर पूर्व नाम था, लेदर सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। कानपुर जिले की स्थापना 23 अप्रैल 1981 को कानपुर जिले को 2 भागों में विभाजित किया गया और उसमें कानपुर देहात और कानपुर नगर। तो ये कानपुर नगर कब बना? 23 अप्रैल 1981 को यह बना।
कानपुर की स्थापना सचेंदी, ठीक है, सचेंदी राज्य के राजा हिंदू सिंह थे, उन्होंने किया था। कानपुर का मूल नाम कान्हापुर है। महाभारत के काल के वीर कर्ण से संबंधित था। अवध के नवाबों के शासन के अंतिम चरण में यह नगर पुराना कानपुर, पटकापुर, कुरसवां, जूही, सियामऊ गांव से मिलने से बना था। कानपुर पर भी जो है कन्नौज और कालपी के शासकों ने शासन किया। इसका क्षेत्रफल 3155 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये गंगा नदी किनारे स्थित है और कानपुर देहात किस नदी किनारे स्थित है? यमुना नदी किनारे। तो दोनों याद रखिएगा। सीमा रेखा पूर्व में यह उन्नाव और फतेहपुर से बनाता है। इसके अलावा पश्चिम में कानपुर देहात से बनाता है, उत्तर में हरदोई और कन्नौज से, और दक्षिण में हमीरपुर फतेहपुर से ये सीमा रेखा बनाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पे NH91 गुजरता है, यहाँ से NH86, NH25, NH02 जो है गुजरता है। गंगा नदी, यमुना नदी और पांडु नदी नदियाँ बहती हैं, ठीक है। यहाँ पे कानपुर नगर में मोती झील स्थित है। ऊपरी गंगा नहर यहाँ पे, निचली गंगा नहर अवस्थित है, ठीक है। उद्योग धंधे की बात करें तो यहाँ पे चमड़ा, दोपहिया, खाद और सीमेंट, मशीनें और उपकरण, ऑटोमोबाइल पुर्जे, हस्तशिल्प और नकली आभूषण, रासायनिक, कपड़ा, हैंडलूम उद्योग, पावरलूम, औषधीय मसाला, चमड़ा के गारमेंट्स, सुगंध प्रक्रिया काम होता है। ODOP के तहत चमड़े के उत्पाद तथा हौजरी और टेक्सटाइल उत्पाद को रखा गया है। GI टैग यहाँ चमड़ा उद्योग और बुकनों को दिया गया है। प्रशासनिक परिचय में लोकसभा सीट की संख्या यहाँ पे 1 है, विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 10 है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे तहसील की संख्या 4 है, विकास खंड 10 है। कुल ग्राम यहाँ पे 1003 है। कुल ग्राम पंचायत 590 है। नगर पालिका परिषद 2 है। नगर पंचायत 4 है। कानपुर नगर की जनसंख्या यहाँ पे 45,81,268 लोग निवास करते हैं, ठीक है। जिसमें से शहरी आबादी यहाँ की 65% है, 65.8% शहरी आबादी है, और ग्रामीण आबादी यहाँ पे मात्र 34.17% आता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या का यहाँ पे 2.29% यहाँ पे निवास करती हैं। साक्षरता दर कानपुर नगर की 79.76% है, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर 83.6%, महिला साक्षरता दर 75.5%। जनसंख्या घनत्व यहाँ पे 1452 वर्ग प्रति किलोमीटर में व्यक्ति निवास करते हैं, ठीक है। और लिंगानुपात यहाँ की 863 है। जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर जो रही थी 9.9% रहा था। संस्थान की बात करें तो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय 1965 में निर्माण हुआ। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1975 में निर्माण हुआ। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप 1997 में बना। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता पार्क 1986 में निर्माण किया गया। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल कॉलेज, IIT कानपुर 1949 में स्थापित किया गया था। ये सभी संस्थान स्थित हैं। उत्सव और मेला की बात करेंगे तो गंगा मेला लगता है, 7 दिन तक चलता है। इसके अलावा दीपावली मेला भी किया जाता है। दर्शनीय स्थल में भीतरगांव राधा कृष्ण JK मंदिर है, ठीक है, JK टेम्पल है, मेमोरियल चर्च, जगन्नाथ नाना राव पार्क, ग्रीन पार्क स्टेडियम, प्राणी उद्यान, ब्रह्मदेव मंदिर, सिद्ध देवी मंदिर स्थित है। JK कैंसर संस्थान 1955 में स्थापना किया गया। लक्ष्मीपत सिंघानिया हृदय रोग संस्थान 1975 में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एवं सूचना प्रौद्योगिकी पार्क भी स्थित है। यहाँ पे अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं। अगरिया जनजात और गोंड जनजात 2 जनजाति हैं जो कि कानपुर नगर में निवास करती हैं। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जो है कानपुर में स्थित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम जो है कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर में ही स्थित है। अब कुछ पूछे गए प्रश्न है। जो पहला क्वेश्चन आया था, उत्तर प्रदेश किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है? तो यह कानपुर नगर में ही स्थित है। आंसर C ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वेस्टर्न यूपी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? मेरठ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा जाएगा तो लखनऊ हो जाएगा। ये शर्करा तकनीकी संस्थान कानपुर में और शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, तो दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन ये कहाँ पर है? ये नोएडा में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ था कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो कानपुर नगर में ही स्थित है। आंसर D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1975 में इसकी स्थापना किया गया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा गया है, बहुत सारे पेपरों में पूछा गया इस तरीके से कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड
कहाँ पर अवस्थित है, तो ये कानपुर में ही अवस्थित। देखिए कितनी बार पूछा गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1997 में इसमें विश्व बैंक की सहायता से इसकी स्थापना किया गया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे, इनमें से बताना, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा सी पार्ट, इसका आंसर नाना साहब थे, ठीक है। के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश किस जिले में पड़ता है, तो ये जो है बिठूर में पड़ता है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। बिठूर कहाँ है, कानपुर में ही स्थित है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम वो स्थल है जहाँ पे वह स्थल है जहाँ ऋषि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की जो है क्या थी, रचना की थी। और यही वो स्थल है जहाँ माता सीता ने अपने निर्वासन के दिनों में जो है शरण ली थी और अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है, तो बिठूर में ही स्थित है। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिठूर के बारे में जान लीजिए। बिठूर उत्तर प्रदेश में कानपुर से 24 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे बसा हुआ है। प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ इसको कहा जाता था, ठीक है। और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर स्थित है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कुछ काल तक यहीं पर रही थी। कार्तिक मास में यहाँ एक मेला लगता है। कालपी जालौन में ही व्यास व नरसिंह टीले हैं। ऐसी मान्यता है कि व्यास टीले के स्थान पर ऋषि व्यास का आश्रम था तथा नरसिंह टीले के स्थान पर राजा हिरण्यकश्यप का जो है क्या था, महल था, जहाँ प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। श्रावस्ती जो है ये जैनियों के कुछ आश्रम है। भगवान बुद्ध भी इसी स्थान पर कुछ समय तक रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। 1924 में संयुक्त प्रांत के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी, इनमें से, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कानपुर में बैठक बुलाया गया था, तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कानपुर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कानपुर। अब 1924 में जो कानपुर शहर में जो क्रांतिकारियों के लिए बैठक का आयोजन किया गया था, और साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक एक क्रांतिकारी संगठन की भी स्थापना किया था, जिसके संस्थापक सदस्यों में सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद आदि सम्मिलित थे। चकेरी हवाई पट्टी कहाँ पर अवस्थित है, तो ये भी कानपुर में स्थित है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा में। अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। घाटमपुर तापीय ऊर्जा केंद्र ये कहाँ पर अवस्थित है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ, तो ये भी कहाँ हो जाएगा, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, कानपुर में अवस्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र कौन सा इनमें से, तो वो हो जाएगा आपका आंसर ए पार्ट, कानपुर ही है। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो वो है कानपुर। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये वित्तीय और औद्योगिक राजधानी भी है, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाता था, तो वो है कानपुर। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस नगर में कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं, तो ये कानपुर नगर में ही बनता है, निर्माण होता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। और 1972 में स्थापित किया गया भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, जो कि भारत का एक सार्वजनिक सरकार का उपक्रम है, जिसका मुख्यालय कानपुर में स्थित है। यहीं पर दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग और अन्य सहायक उपकरण तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज किस जिले में स्थित है, तो कानपुर में ही स्थित है। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ पर बना हुआ है, तो कानपुर में ही है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यूपीएसआईडीसी मतलब कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, मुख्यालय कानपुर में। मार्च 1961 में इसकी स्थापना किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए जो है प्रसिद्ध था, ठीक है। 2023 के जूनियर स्टूडेंट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। लाल इमली मिल जो था, और ये कानपुर में स्थित था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए पार्ट हो जाएगा। वूलन, ऊनी कपड़े के लिए जो है प्रसिद्ध था, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है।
इस क्षेत्र में ऊनी वस्त्रों के उत्पादन की शुरुआत 1876 में किया गया था और यह ऑस्ट्रेलिया की मोरिनो भेड़ से बाल से निर्मित ऊन के गर्म कपड़े बनाए जाते थे। यहाँ पर आज भी ऐसी मशीनें उत्पादन में कार्यरत हैं जो 24 घंटे बिना रुके चलाई जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर नगर हो जाएगा। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, आयुध कारखाना यूपी में कहाँ पर स्थित है? तो ये भी कानपुर में ही स्थित है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो ग्रीन पार्क पड़ता है कानपुर में। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। तो इतने सारे क्वेश्चन कानपुर से बने हुए थे और पूछे गए क्वेश्चन थे। ठीक है, तो कानपुर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला जो वीडियो होगा वो होगा लखनऊ मंडल। लखनऊ मंडल भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसमें भी 6 जिले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगला देखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।